आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों लेते हैं पहली खबर को। बैंक में खाता खुलवाने को अध्यापक लगा रहे चक्कर। बिजनौर से खबर है दोस्तों, लेकिन जो ये आदेश बैंक में खाता खुलवाने का है ये पूरे प्रदेश में आया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक में खाता खुलवाने की बात कही गई थी और इतने कम समय बाद ही पुनः ये कहा जा रहा है कि आपको अब ये खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाना होगा। तो दोस्तों इसी संदर्भ में न्यूज है, बैंक में खाता खुलवाने को अध्यापक लगा रहे चक्कर। परिषदीय स्कूलों के अध्यापक बैंक में खाता खुलवाने को लेकर चक्कर घिनी बने हुए हैं। करीब 8 माह पहले एसबीआई में बैंक खाता खुलवाया तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाने के आदेश आ गए हैं। एक बार फिर अध्यापकों ने बैंक में खाता खुलवाना शुरू कर दिया है। शासन के आदेश से अध्यापक परेशान हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में कई बार ऐसे करतब देखने को मिलते हैं कि विभाग की स्थिति हास्यास्पद लगने लगती है। ऐसा ही कुछ हाल बेसिक स्कूलों के शिक्षकों का अब हो रहा है, क्योंकि विभाग ने कुछ महीनों में ही 2 बार विद्यालयों के खाते खोलने वाले बैंकों को बदल दिया है। इससे शिक्षक बहुत परेशान है और चक्कर घिनी बने हुए हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का एक खाता अभिभावक और प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित होता है। इसमें विद्यालय के लिए समस्त धनराशि भेजी जाती है। पूर्व में यह खाता विद्यालय के नजदीकी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाता था। इससे शिक्षक सुविधानुसार अपना कार्य करते थे, पर गत वर्ष जून में पूरे प्रदेश में इस खाते को स्टेट बैंक में खोलने का निर्देश दिया गया। इससे शिक्षक परेशान तो हुए, पर उन्होंने अपने खाते स्टेट बैंक में खुलवाए। अब विभाग ने अध्यापकों को एक बार फिर निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालय अपने खाते स्टेट बैंक के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा में खोलेंगे। इससे जहां शिक्षकों में आक्रोश है और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार बैंक बदलने से आखिर क्या लाभ होने वाला है। नया पत्र राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जारी किया गया है। इसमें शीघ्र ही सभी शिक्षकों से अपने खाते बैंक ऑफ बड़ौदा में खोलने का आदेश दिया गया है। इस तुगलकी आदेश से शिक्षक हैरान परेशान है और बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विशिष्ट वीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गुलशन गुप्ता ने बताया है कि कुछ महीनों में ही 2 बार स्कूल के खातों का बैंक बदलने से शिक्षक परेशान है। समझ नहीं पा रहे हैं कि किन कारणों से ऐसा किया जा रहा है। यह गलत है। शिक्षकों को स्कूल के पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाते की सुविधा होनी चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। कबाड़ी को बेच दिया बच्चों का भविष्य, 2 कर्मचारी बर्खास्त, शासन को भेजी बीईओ फरीदपुर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट। बरेली से खबर है दोस्तों, बरेली में कबाड़ी के यहाँ सरकारी स्कूल की किताबें बेचे जाने के मामले में आउटसोर्सिंग में रखे गए कर्मचारियों पर गाज गिरा मामले को निपटा दिया गया है। बीएसए ने फरीदपुर बीआरसी के सहायक लेखाकार और ब्लॉक एमआईएस की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। फरीदपुर बीईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रिपोर्ट शासन में भेज दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जनवरी माह में फरीदपुर ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं वितरित करने के लिए बीआरसी केंद्र भेजी गई थी। यह किताबें बच्चों को न बांटकर कबाड़ में बेच दी गई। फरीदपुर एवीएसए शशांक शेखर मिश्रा ने कबाड़ी की दुकान से किताबें बरामद करके अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बीएसए विनय कुमार ने मुख्यालय और भूता के बीईओ को संयुक्त जांच करने के निर्देश दिए थे। मुख्यालय के बीईओ शिषपाल एवं भूता के बीईओ भानु शंकर गंगवार ने जांच की। पिकअप से उतारकर किताबें बेचे जाने का मामला सामने आया। मुख्यालय और भूता के बीईओ ने संयुक्त जांच रिपोर्ट बीएसए को सौंपी। इसमें फरीदपुर बीआरसी पर तैनात सर्विस प्रोवाइडर से रखे गए आउटसोर्सिंग के सहायक लेखाकार सौरभ और ब्लॉक एमआईएस शिव ओम यादव को दोषी माना गया। वह दोनों पिकअप से किताबें बांटने के लिए स्कूलों में गए थे। भूता ब्लॉक के बीआरसी केंद्र धूल फांक रही किताबें। फरीदपुर ब्लॉक की तरह भूता ब्लॉक में बीआरसी केंद्र फैजनगर में जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं भेजी गईं। 2 महीने बाद भी स्कूलों में किताबें नहीं भेजी गईं। भूता के बीईओ भानुशंकर गंगवार ने बताया कि चुनाव ड्यूटी की वजह से किताबों को स्कूलों में नहीं भेजा जा सका। वर्तमान सत्र समाप्त होने की ओर की बात पर उन्होंने तर्क दिया कि अगले साल बच्चों को यही किताबें दे दी जाएंगी। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।